हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पहली वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपका जितने भी जो संख्याएं थी संख्याओं का ज्ञान उसमें समझा था, जैसे अनुवर्ती संख्या और जो है आपकी पूर्ववर्ती संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम, विषम और जो है आपकी बाकी की जितनी संख्याएं थी उसमें हमने सब डिस्कस किया था दोस्तों। तो आज उससे जो बनने वाले प्रश्न हैं इसमें हम जो है देखेंगे। देखिए, जैसे स्थानीय मान ज्ञात करने की विधि उदाहरण से समझाइए। तो दोस्तों इसको देखिए, इस प्रकार से हम इसमें हल करेंगे। और उस चैप्टर से आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उससे जितने भी प्रश्न इस प्रकार के बनेंगे तो आपको इसमें हम समझा देते हैं। देखिए, जैसे स्थानीय मान का ज्ञान देने के लिए शिक्षक बोर्ड पर कोई संख्या लिखें, यानी कि मान ली जाए कोई आपका शिक्षक है जो बोर्ड पर उसने संख्या लिखी, नीचे से दाईं से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तथा हजार लिखें। इस प्रकार पश्चात छात्रों से पूछे कि किस संख्या के नीचे क्या लिखा जाएगा, तो उस संख्या के नीचे लिखा होगा वही उस संख्या का स्थानीय मान होगा। देखिए, जैसे मान ली जाए आप उदाहरण के लिए आपके लिए देखिए, आप यह संख्या देख रहे होंगे जैसे 5, 6 और 4 और 9। तो दोस्तों इस संख्या को आप देख रहे होंगे जिसमें से आपकी अगर बात की जाए 9 की, तो 9 आपकी इकाई कहलाएगी। दोस्तों आप कैसे पढ़ेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसी प्रकार देखिए, इकाई यहाँ पे आएगी, दहाई यहाँ पे, सैकड़ा यहाँ पे, हजार आएगा। तो देखिए, अगर बात की जाए दोस्तों 9 की, तो 9 आपका कहाँ है दोस्तों, तो इकाई, यानी कि इकाई का अंक होता है, तो यानी आपका 9 आ जाएगा। और कहाँ क्या है इसमें, इकाई, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे। फिर देखिए आपका दहाई, यानी कि दहाई 4 है, जो 4 दहाई के स्थान पे है, तो दोस्तों दहाई का मतलब होता है 2 अंक। तो इस प्रकार देखिए वहाँ पे 4 है तो हम 4 लिख देंगे सिंपली। इसमें इकाई और जो है दहाई का हम इसमें गुणा कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार देखिए, अगर बात की जाए 6 की, तो 6 आपकी सैकड़ा के स्थान पे है, तो इसमें आपका 6 लिखा जाएगा और सिंपली गुणा लगा के, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि इसमें एक दहाई जो है, देखिए अब यहाँ से देखिए आप देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 100। दोस्तों सैकड़ा को क्या कहते हैं, 100, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हजार, तो दोस्तों आप सिंपली हजार कहेंगे तो आप इसमें लिखेंगे 5 गुणे, गुणा लगा के फिर क्या है, हजार के स्थान पे है, तो दोस्तों आप देखिए हजार लिख देंगे सिंपली यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें आप समझेंगे देखिए कि इकाई, दहाई और सैकड़ा और हजार। तो दोस्तों इस प्रकार जो है स्थानीय मान ज्ञात किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी संख्या लिख ली, जैसे 2, 3 और 5, ये आपकी संख्या हो गई। तो दोस्तों अगर 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 5 का स्थानीय मान आपका क्या होगा, 5 होगा। और देखिए फिर इस प्रकार से आप देखेंगे 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान होगा आपका, तो यानी कि देखिए यह आपकी इकाई होगी, दहाई और सैकड़ा। तो दोस्तों दहाई के स्थान पे, तो देखिए इसमें गुणा करेंगे हम, इसमें आपका गुणा हो जाएगा इकाई, दहाई, यानी कि आपका 10 से गुणा हो जाएगा। यानी कि आप देखिए इस प्रकार भी समझ सकते हैं, पहले आप इस ऐसे ही समझिए। फिर देखिए आपका दूसरे स्थान पे, तो अगर 2 की बात की जाए तो वहाँ आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, और दोस्तों गुणा लगा के आपका जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 100 से गुणा कर दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। इसको एक और विधि है इसको समझने की। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार की कोई भी संख्या है, ये संख्या आपके लिए है, तो दोस्तों देखिए आप इसमें 5 का स्थानीय मान होगा 5, क्योंकि 5 के आगे कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोई भी संख्या नहीं है। फिर देखिए 4, अगर 4 की बात की जाए, अब देखिए 4 की बात की जाए अगर, तो 4 के बाद कौन सी संख्या है दोस्तों, 5, यानी एक संख्या है, तो आप सिंपली 4 लिख देंगे। वो संख्या कितनी है, एक, तो एक जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार हम जो है 3 का भी स्थानीय मान करेंगे, तो 3 लिख देंगे। 3 के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, देखिए 4 है और 5 है, यानी 2 संख्या है, तो 2 संख्या हम इसमें लिख देंगे। इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या में स्थानीय मान से क्या अभिप्राय है। तो इसमें दोस्तों सिंपल ये है कि प्लेस वैल्यू कहलाती है स्थानीय मान। किसी संख्या में प्रत्येक स्थान की संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक स्थानीय मान कहते हैं। फिर देखिए दूसरे आपका फिर अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो गिनने के लिए हमने प्राकृतिक संख्याएं बताई थी, जैसे कि कोई वस्तु, मान लीजिए उसने आपको फ़ोन किया कि उसने आपको 20 वस्तुएं रख दी हैं, तो दोस्तों उन वस्तुओं को जब गिनती करेंगे, तो जिस प्रकार से वह गिनती करेंगे उन्हीं को जो है गिनती को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और जो है इनफिनाइट तक आपका सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। फिर देखिए भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं से, इसमें ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए अभाज्य संख्याओं की,
तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं वही कहलाएंगी जो एक तथा स्वयं से कटें, इसके अलावा किसी से ना जो है विभाजित हों, उन्हें को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। सिंपली इसकी यही परिभाषा आपको जो है लिखनी पड़ेगी। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों भाज्य संख्या आपको हमने बताया था कि जो एक और स्वयं के अतिरिक्त भी किसी भी अन्य एक संख्या से घटती हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है 6 है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये सब जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर देखिए आपका एक अगला प्रश्न है कि परिभाषित कीजिए कि पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों समझिए पहले पूर्णांक। तो अगर बात की जाए पूर्णांक की, तो देखिए पूर्णांक क्या होता है, सभी पूर्ण संख्याएं तथा देखिए इसमें ध्यान रखिए, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे आप ध्यान रखिए, जैसे माइनस आपका यहाँ पे 3 है, -2 है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो है 0 आएगा, फिर आपका जो है प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी। इस प्रकार से जो है पूर्णांक हम समझ सकते हैं। फिर देखिए परिमेय संख्याओं की बात की जाए तो आपको हमने जो है उस वीडियो में बताया था, परिमेय संख्याओं का जो हमने जो है डिस्कशन किया था कि रेशनल नंबर वह होते हैं वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकेंगे, जो है उसको हम जो है रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देख सकते हैं P/Q यानी कि आपका जो है कोई भी संख्या है, जैसे 2 और इस प्रकार से जो भी संख्या हैं आपकी जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर बात की जाए अपरिमेय संख्याओं की, तो देखिए तो अपरिमेय संख्याओं से हम परिभाषित कर सकते हैं, जब वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जाएं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए आप यहाँ पे आप अपरिमेय संख्याएं देख भी रहे होंगे, जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए आप, इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे है कि 84, 52, 1 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, देखिए पहले समझिए आप, मान लीजिए आपकी यह जो है 4 और 5 और 2 और 1, अब इसमें पूछा है आपका 8 का स्थानीय मान। तो दोस्तों देखिए 8 आप यहाँ लिख दीजिए, 8 के बाद दोस्तों कितनी संख्या है, 1, 2, 3 और 4 संख्या है, तो सिंपली इसमें आप 4 0 लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। सिंपली और आसान तरीका है आपका, जो जिस अंक की वैल्यू पूछी होती है उसके जितने भी बाद अंक होते हैं उतने आप 0 लगा सकते हैं। यदि इसमें आपका 4 का या 5 का स्थानीय मान पूछा होता, तो अगर 5 का स्थानीय मान पूछा होता तो आप यहाँ पे 5 और 5 के बाद 2 और 1 दो संख्या है, तो सिंपली आप 2 0 लिख देते, आपका आंसर सही हो जाता। फिर देखिए आप इसमें भी इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान आपने समझा। अब देखिए 6, 7, 0, 5 में 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए अगर बात की जाए सबसे बड़ी संख्या की, देखिए आप सबसे पहले एक बात समझिए, अगर आपसे कभी भी कोई भी संख्या पूछता है, सबसे बड़ी अगर संख्या दी ना हो और सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो सबसे आपको याद रखना है कि 9 आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। जितनी भी संख्या पूछेगी उतनी बार आप 9 लिख देंगे। और अगर संख्या देकर पूछा हो, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे संख्या दी है 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों इसमें सिंपल है, यानी कि आप यहाँ पे संख्या लिखिए 6, 7, 0 और जो है 5, यह संख्या है। तो अगर सबसे बड़ी पूछा है तो सबसे जो है बड़ा अंक है वह आगे आ जाएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर है जो आपका 0 आ जाएगा। यह आपकी जो है बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर पूछी जाए छोटी संख्या की, तो दोस्तों इसमें सबसे छोटा अंक आपका 5 है, तो 5 आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए सबसे छोटी संख्या, इसके बाद आपका 0 आ जाएगा, 0 के बाद आपका 6 और 7, इस प्रकार से आप जो है देखिए अब जिस बात का हमने जिक्र किया तो वह सामने आ गई, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की कोई संख्या दी नहीं है, तो सबसे बड़ी आपका कौन हो जाएगा, 5, 9। और अगर बात की जाए छोटी संख्या की, दोस्तों 1 लिख के आप जो है यहाँ पे 0 0 0 जितनी भी संख्या पूछें आप यहाँ पे जो है संख्याएं बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें समझा, जितने भी प्रश्न थे आपके इसमें हमने समझे। और बाकी का गुणा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं आपका जो है दूसरा चैप्टर इसके बाद जो है अपलोड करेंगे। दोस्तों यह जो है वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्रश्न समझ आए हैं, तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, और जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। फिर इसके बाद आपका जो है दूसरा चैप्टर एक एक करके चैप्टर वाइज हम जो है अपलोड कर देंगे, और बाकी का प्लेलिस्ट में जो है डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और जो है बाल विकास शिक्षण अधिगम कंप्यूटर जैसी संस्कृत सभी जो है सब्जेक्ट की हमने जो है प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी परिवार वालों का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।